हेलो, કેમ છો गाइस? दिस इज ईशा वसावा व्लॉग्स। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो उससे पहले आपसे कुछ बातें करनी है। सबसे पहले तो आपको थैंक यू और सॉरी बोलना है। देखो क्या हुआ ना, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। रात को व्लॉग एडिटिंग करने में ना मुझे ना थोड़ा सा लेट हो गया था। और फिर मैंने सोचा कि थोड़े से एरर्स आ रहे हैं, पर जितना भी है मैंने उसे दूर करने का ट्राई किया। और फिर सोचा कि अगर और कोई एरर बचे तो मैं उसको कल देख लूंगी। तो मुझे व्लॉग अपलोड करने में भी लेट हो गया और पढ़ने बैठने में भी मुझे लेट हो गया। मुझे यही टेंशन था कि अगर मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगी तो मेरा पढ़ाई और ये चैनल दोनों कैसे सेट होगा। पर मैं कुछ कर रही हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ दोनों को इक्वल टाइम दूं, इक्वल तो नहीं पर दोनों को मैं अच्छे से हैंडल कर सकूं। तो मुझे पढ़ते पढ़ते कब 3:30 बज गए मुझे पता ही नहीं चला, और मैं मोबाइल देखे बिना ही सो गई। मैंने देखा ही नहीं कि आपने मुझे इतने अच्छे से गुड लक विशेस दी है, मुझे ऑल द बेस्ट बोला है, मुझे इतना सपोर्ट दिया है, वो भी एक ही दिन में। तो मैं बहुत खुश हो गई। आज सुबह जब भी मैंने मैसेज देखा मैं इतनी एंकरेज हो गई, मैं इतनी मोटिवेटेड हो गई कि आपने मुझे पहले ही वीडियो पे इतने सारे सपोर्ट दिया है, लाइक्स करे हैं, सब्सक्राइब किया है। तो मुझे अभी तक ना थोड़ी सी शर्म आ रही थी कि मैं कैसे शूट करूंगी अगर मैं पब्लिक प्लेस पे शूट भी कर रही हूँ कोई व्लॉग तो, और कोई मुझे देखेगा, कोई मुझे जज करेगा, क्या कैसे रिएक्ट करेंगे, ऐसा सब कुछ बहुत मुझे ओवर थिंकिंग हो रही थी। कल मैंने जो व्लॉग शूट किया तो वो जो ये मेरा रूम का गेट है वो मैंने लॉक करके शूट किया था ताकि मेरा आवाज बाहर ना जा पाए। तो पर आपके सपोर्ट के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतनी खुश हूँ मैं, इतना मुझे एंकरेजिंग फील हो रहा है। तो मैं अब से ना ही मुझे शर्म भी आएगी और मैं एडिटिंग में भी 100% दूंगी अपना। ये मेरा प्रॉमिस है आप सबसे। और मेन प्रॉब्लम तो ये है कि अभी मेरी एग्जाम स्टार्ट हो रही है ये वीक से। ये फ्राइडे को मेरा पहला पेपर है, फिर सैटरडे संडे को छुट्टी है, और मंडे से लेके 28 डेट तक, लाइक फ्राइडे तक मेरे कंटिन्यूस पेपर है, बीच में एक भी छुट्टी नहीं है, 6 पेपर होते हैं हमारे। तो मुझे पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ता है, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है व्लॉग एडिट करने के लिए। मैंने बहुत सारे पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ मैं। मैंने बहुत पहले से चैनल बनाई थी पर मैं नहीं कर पा रही थी, मुझसे एडिट नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे घर पे भी बहुत सारे काम होता है। डिनर बनाना होता है, कपड़े धोना होता है, सुखाना होता है, मतलब घर के सारे काम ऑलमोस्ट मेरे पे होता है, तो वो मुझे करना होता है। उसके बाद पढ़ाई करनी होती है। और अभी इसके बीच में शूट करूँ तो कैसे करूँ, ना ही मेरे पास ट्राइपॉड है, मतलब अभी तक मैंने कुछ इतना अच्छा सा लिया नहीं है ट्राइपॉड, तो मेरे पास वो सब कुछ है नहीं। तो मैं शूट भी कभी कभी तो मैं शूट भी नहीं करती थी, मेरे को कंटाला आ जाता था कि क्या करने का, अभी पढ़ाई करना है तो मैं कैसे सबको मैनेज करूँ। तो मुझे सिर्फ एग्जाम खत्म हो तब का आप मुझे टाइम दे दीजिए, तब तक अगर कुछ एरर आ जाए तो उसको आप थोड़ा सा इग्नोर कर देना। और हाँ, मैंने आपके मैसेजेस भी देखे, आपने मुझे हेल्प करने के इंटेंशन से मैसेजेस किए, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। आपने जो भी मुझे मैसेजेस किए हैं वो सब मैं ध्यान में रखूंगी और देखूंगी कि कुछ अगर मुझसे हो सकता है एरर्स दूर हो रहे हैं तो मैं वो कर दूंगी। आज के व्लॉग्स में वो एरर ना आए वैसा मैं ट्राई करूंगी। और अभी हम जा रहे हैं कॉलेज, रेडी हो गए हैं, लंच वंच कर लिया है, अभी हम जाएंगे कॉलेज। कॉलेज के बाद लाइब्रेरी और शाम को हम जाएंगे घर पे कि हमारा काम कितना हुआ है, कहाँ तक पहुंचा है और कितना बाकी है। तो मेरे साथ बने रहिए आगे मेरे ब्लॉग में। और आज तो ऑलमोस्ट पापा पहुंच ही गए होंगे वो घर पे। पहले घर पे जाएंगे, फिर कुछ सामान लाना है मार्केट से सामान लेके आएंगे, फिर अपने कॉलेज जाएंगे, मतलब अपने डिपार्टमेंट पर जाएंगे। फिर हम शाम को दोनों साथ में जाएंगे वहां पे देखने के लिए। और आज बनने वाला है मेरा टेबल, बनने वाला है मतलब ऑलमोस्ट रेडी ही है, बस उसको फिक्स करना है, कौन से एंगल पे कहाँ लगाना है वो सब मैं आज आपको दिखाऊंगी। तो मेरे आगे के व्लॉग में बने रहे। और अब हम जाते हैं कॉलेज। हाँ, तो अब हम आ गए हैं लाइब्रेरी। कॉलेज में जो भी डाउट था सब मैं सॉल्व करके आ गई हूँ मैम के पास से। जैसे मैंने आपको बताया था कॉलेज में एग्जाम्स चल रहे हैं तो मैं अभी वहाँ पे शूट नहीं कर सकती थी। अभी लाइब्रेरी में हम जाएंगे, वहाँ पे मैं कहाँ पे बैठती हूँ, कौन से टेबल पे कैसी जगह होती है, वो सब मैं आपको अभी दिखाऊंगी। फिर 5:30 या फिर 5 बजे हम लोग जाएंगे घर पे। सो चलो लाइब्रेरी।
ये है यूनिवर्सिटी का कैंपस। हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी एक अलग ही डिपार्टमेंट है जिसके अंदर क्लासेस भी चलते हैं और बड़े बड़े 3 लॉन्जेस भी हैं। हम जा रहे हैं जहाँ पर लॉन्ज है, मैं वहाँ पर बैठकर पढ़ती हूँ। क्लासेस वाली जगह कोई और ही बिल्डिंग में है जिसे अभी अभी थोड़ा टाइम पहले शिफ्ट किया गया है। यहाँ पर एंट्री गेट से जाते ही तुरंत हमें अपना अपना ऑटोग्राफ देना होता है। हमें लाइब्रेरी का मेंबरशिप कार्ड दिया जाता है, हमें खुद उसे इशू कराना पड़ता है। वो कार्ड के ऊपर एक नंबर होता है और हमें अपनी सिग्नेचर वहाँ पर करनी पड़ती है, एंट्री करनी पड़ती है। एंट्री करने के बाद हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर की लॉन्च की तरफ। फर्स्ट फ्लोर का लॉन्च मैं इसीलिए चूज़ करती हूँ क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर बहुत सारे लोग बैठते हैं। कभी कभी आवाज़ भी होता है, डिस्टर्ब भी होता है। और ये जो लॉन्च है उसके अंदर 100+ लोग एक साथ बैठकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर फ्री वाईफाई भी होता है। यहाँ पर हर एक कोने में चार्जिंग पोर्ट भी होता है। और यहाँ पर इतनी पब्लिक नहीं रहती जितनी ग्राउंड फ्लोर पर रहती है। यहाँ पर हमें खुद अपनी जगह ढूंढनी पड़ती है, कोई रिजर्व प्लेस नहीं होती है। मैं हमेशा विंडो सीट की ओर ही बैठती हूँ। यहाँ पर विंडो सीट की और जगह मिल गई है मुझे और मैं अब मैं अब पढ़ने जा रही हूँ। 1-2 घंटे पढ़ने के बाद शाम को वापस से वो नए घर भी जाना है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं हमारे नए घर में। भी प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि समथिंग 3-3:30 बजे मिस्त्री काका है, उनका फ़ोन आया मेरे पापा को कि भाई हमने सारा काम ख़त्म कर दिया है, आपका घर रेडी है, तो आप आ जाओ, आप देख लो और कुछ एडिशनल कुछ करवाना हो लगवाना हो तो आप हमें बता दो। लेकिन पापा ने कॉल देखा 1 घंटे के बाद। कुछ काम में थे वो, पेपर वर्क में, ये घर के कुछ पेपर वर्क में थे तो बिजी थे। 1 घंटे के बाद उन्होंने कॉल देखा और मुझे 4:30 को कॉल आया कि तू फटाफट घर पे आ जा, कुछ भी कर, अभी के अभी घर पे आ। मिस्त्री काका लोग का फोन आया है, काम खत्म हो गया है, तो हम फटाफट जाके जो कुछ लगवाना है और भी कुछ वॉल क्लॉक और वो सब, तो वो हम लगवा देते हैं। तो मैं गई लाइब्रेरी से फटाफट भाग के घर पे जाके सब कुछ निकाला, सारी चीज़ें निकाली, साफ की। फिर गाड़ी में सारी चीज़ें लेकर यहाँ पे आए, अभी हम यहाँ पे आ गए हैं। वो जो मिस्त्री काका लोग हैं वो शायद नीचे चाय पीने गए होंगे। तो अच्छा है कि वो मिस्त्री काका लोग रुके 1 घंटा 1-1.5 घंटा, वरना और कोई हो तो चले जाए कि इतना वेट कौन करेगा। तो वो लोग इतने अच्छे हैं कि उन्होंने समझा कि कुछ काम में होंगे, बिजी होंगे, इसलिए कॉल नहीं उठाया। तो वो 1 घंटे 1.5 घंटे रुके, हमारे लिए वेट किया। अभी वो लोग आएंगे, फिर से सारा काम करेंगे। तो देखते हैं कितना काम करना बाकी है और अभी हम क्या क्या करते हैं, वो आगे देखते हैं, चलो। तो मिस्त्री काका आते ही हमने उन्हें वॉल क्लॉक लगाने के लिए दे दिया। क्लॉक लगे तब तक हम ये फोटो फ्रेम को कहाँ लगाए ये सोच रहे थे क्योंकि हमारे हॉल के अकॉर्डिंग ये कहीं पर भी सूट नहीं हो रहा था। तो हमने सोचा कि उसे बेडरूम में ही लगाना अच्छा रहेगा क्योंकि हॉल में उसके लिए अब कोई जगह बची ही नहीं थी। पापा को ये जगह अच्छी लगी थी पर मुझे ये जगह से बेटर लगा कि मेरे बेडरूम में ही लगाया जाए ताकि मेरी मातोश्री का फोटो हमेशा मेरे सामने ही, बेड के एग्जिट सामने ही रहे। और उसके ऊपर एग्जिट लाइट के आ रही है तो वो एकदम फोकस फोटो के ऊपर ही आ रहा था। तो हमने ये फोल्डिंग टेबल बनवाया। ये टेबल इंस्टेंट ही अचानक ही प्लान बन गया क्योंकि उसका जो वुडन प्लेट है वो हमने देखा कि ओनर वहीं पर छोड़ के गए थे और वो बहुत अच्छी क्वालिटी का था। तो हमने सोचा कि अगर ये है तो उसे कुछ यूज़ किया जाए, तो हमने स्टैंड लगा के उसे यहाँ पे फिक्स कर दिया। उसके एग्ज़ैक्ट ऊपर हमने लगाया एक मैगज़ीन स्टैंड, तो जो हमारे पुराने घर से यूज़ होता हुआ आ रहा है और उसके एग्ज़ैक्ट सामने बनेगा एक मंदिर। अब ये प्रेयर कर सके उसके लिए हम सिर्फ एक मदर मेरी का फ़ोटो लगा रहा है और बाकी का जो सारा सामान है वो हमारे घर पे है। तो वो हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तब अच्छे से यहाँ पे मंदिर डिज़ाइन करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि हमारा बेड कैसा बना है। लोग बेड के अकॉर्डिंग गद्दे बनाते हैं पर हम गद्दों के अकॉर्डिंग बेड बना रहे हैं। हाँ जी, तो प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि जो पुराना बेड है उसमें से पेटी पलंग कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं हुआ। तो उसके लिए हमें ये जो गद्दा है उसी की साइज़ का बेड बनवाना पड़ा और हमें पेटी पलंग ही चाहिए था क्योंकि हमारा जो सारा सामान है एक्स्ट्रा पिलोज़, चद्दर, ब्लैंकेट वो सब इसके अंदर अच्छे से स्टोर हो जाए। और हम चेक कर रहे थे कि ये अच्छे से वर्किंग कर रहा है या नहीं, पर हमारे मिस्त्री काका ने बहुत अच्छे से बनाया था। तो हमारा मदर महल का फ़ोटो यहाँ पे लग चुका है। टेम्पररी प्रेयर्स हो सके उसके लिए फ्यूचर में अच्छे से उसको डेकोरेट किया जा सकता है। हमने यहाँ पे मेन
हॉल में एक क्लॉक लगाई है जो उसके इंटीरियर के साथ मैच हो रही है, और यहाँ पे जो कॉमन वॉश बेसिंग है वहाँ पे हमने सोप रखने के लिए एक स्टैंड और ब्रश या फिर कोम्ब रखने के लिए एक स्टैंड बनाया है, क्योंकि ये जगह हमेशा रोज यूज हो वैसी है। पापा के बेडरूम में भी हमने एक वॉल क्लॉक लगा दी है, और उसी के साथ मुझे याद आया कि मैं जल्दी जल्दी में आपको मेरा डाइनिंग टेबल खोल के दिखाना तो भूल ही गई, जो फोल्डेबल था। तो मैंने जल्दी जल्दी में उसका एक वीडियो ले लिया है। नेक्स्ट वीडियो में उसको डिटेल में देखेंगे। ये है हमारे मिस्त्री काका। मैं तो थक गई भैसा। फाइनली गाइस हमारे घर का सारा काम खत्म हो चुका है, और जो मिस्त्री काका थे वो लोग भी सब वाइंड अप करके घर पे चले गए हैं। भी पापा कुछ सोसाइटी का पेपर वर्क कर रहे हैं, कुछ स्टैम्प और उसके रिलेटेड कुछ। तो थोड़ी देर के बाद हम लोग जाएंगे घर। घर पे जाके डिनर बनाना है, फिर पढ़ने बैठना है, सबसे मेन और प्रॉब्लमेटिक। तो आज भी मुझे लेट हो ही जाएगा, इसलिए ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आज है मंडे, तो वेडनेसडे से शुरू होगी क्लीनिंग। क्लीनिंग एक आध दिन में खत्म हो जाए, ऐसे तो हो ही जाएगी, पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते ही रहते हैं, उसके बिना तो कुछ काम होता नहीं है हमारा। तो थर्सडे या फिर फ्राइडे से होगा। थोड़ा थोड़ा सामान हम यहाँ पे लेके आएंगे जो मैंडेटरी नहीं है वहां पे रखना, जैसे कि ट्रॉली बैग्स है, स्टोर किए हुए कुछ कपड़े हैं, सामान है, पापा की बुक्स है। ये सारी जगह बुक्स की ही है। वेट, ये आप जो भी देख रहे हो, वो यहाँ पे जो रहते थे ओनर, वो है हाई कोर्ट के जज के पीए। तो मतलब वो भी लॉ स्ट्रीम के ही हैं, तो उन्होंने ये सब बना के रखा था। उनका जो स्टडी टेबल वो सब यहीं पे है, आप देख सकते हो मेरे पीछे, जो मैं यूज करने वाली हूँ। पर यहाँ पे सामान आएगा पापा का, तो वो सब लाने में टाइम लग सकता है। तो वो होगा थर्सडे या फिर फ्राइडे को। फिर सैटरडे और संडे 2 दिन की छुट्टी होती है। जीयू में है सेकेंड और फोर्थ सैटरडे को छुट्टी, तो उसकी वजह से हमें 2 दिन कंटिन्यू मिलेंगे छुट्टी के। वहां पे हम सामान पूरा शिफ्ट कर सकते हैं, सोफा, फ्रिज, सब कुछ। और फ्राइडे से मेरी फर्स्ट एग्जाम। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं विधाता के पास जाऊं और बोलूं, विधाता जी आपने मुझे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, दिन में इतने सारे काम दे रखे हैं, तो एक आध घंटे ज्यादा भी दे देते मुझे, दिन में 24 घंटे में तो मैं क्या ही उखाड़ लूंगी, है ना। हाँ, ऐसा होता रहता है। तो ये सब है आगे के प्लान, अभी देखते हैं कब क्या होता है, क्योंकि अगर कुछ ऐसा हो गया या फिर कोई एक काम भी डिले हो गया तो पूरा काम डिले हो जाएगा। अगर क्लीनिंग में देर लग गई या फिर क्लीनिंग में एक की जगह पे 2 दिन लग गए, तो फिर जो शिफ्टिंग है वो नेक्स्ट वीक में चली जाएगी। और वो जो लास्ट वीक है नवंबर का, उसमें तो एक भी छुट्टी नहीं है मुझे, तो कंटिन्यू मेरी एग्जाम है। मैं ब्लॉग शूट कर भी पाऊँ या नहीं वो भी मुझे पता नहीं है, पर मैं ट्राई करूंगी। और तब तक मेरी जो दीदी है वो भी आ जाएगी, तो वो भी मुझे हेल्प कर सकती है शूट करने के लिए, फिर कंक्लूड तो मैं ही कर दूंगी। तो स्टे ट्यून्ड, और मेरे नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे वीडियोस देखते रहिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ जाए, लाइक भी कर दीजिए। सो स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।